हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया है। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होता है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके इंगेज होके चैट करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है और डेली बेस के आधार पर आपको अपने प्रिपरेशन को जज करने का अवसर मिलता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को किस प्रकार हल करें। तीसरा, एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपको यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्स है जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है। मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 का है और यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आप 64,800 में प्राप्त कर सकते हैं। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 69,500 है। यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है 62,550 में आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो यह 1,07,000 का है और यहाँ भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आप 96,300 में प्राप्त कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो आपको पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित सेवा और देश के टफ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके पास एक ऐसा प्रॉपर मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको सही गलत क्या है यह बताए, आपके कमज़ोर पक्षों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराए, मजबूत पक्ष के बारे में बताए और जो कमज़ोर पक्ष है उस पर आपके साथ मिलकर आपके ऊपर काम करे, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करके आपको सही दिशा निर्देश दे। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके लिए मच बेनिफिशियल है। और जीएस के साथ-साथ आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आप 24,750 में प्राप्त कर सकते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा जो है 2021, 2022 और 2023 के पीटी मेंस सभी को ध्यान में रखते हुए 11 जनवरी से कई सारे कोर्स की शुरुआत की जा रही है। तो आप अनअकैडमी के 1 साल या 2 साल के
सब्सक्रिप्शन जो जीएस का प्लस कोर्स का है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, वो लेकर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए अनअकैडमी के द्वारा एक कम्बो पैक की शुरुआत की गई है, जिसमें प्लस स्पेशल जो ऑप्शनल कोर्स है और जो आइकॉनिक जीएस का है, दोनों भी आप एक साथ लेंगे। और प्लस कोर्स के अंतर्गत जो यूपीएससी के जीएस और ऑप्शनल पेपर का है, वो भी लेंगे एक साथ, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों ही कंडीशन में। तो आप इसके साथ ही अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस है, वो बढ़ने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस ले रहा हो, तो जल्द से जल्द ले लें सब्सक्रिप्शन, नहीं तो कुछ दिनों में बढ़ने वाला है, तो फिर आपको बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना पड़ेगा। तो आइए एक बार फिर से सभी का मुगल काल के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और जो मुगल कालीन लेक्चर अभी चल रहा है, तो मुगल कालीन लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या जान रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, तो वो आप देख लीजिए। मुगल काल में हम लोग जिस टॉपिक में है, वह है मुगल काल का चरमोत्कर्ष और विघटन। मुगल काल का चरमोत्कर्ष, मुगल काल का या मुगल साम्राज्य का समझेंगे, मुगल काल का चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष एंड विघटन। तो दो टॉपिक है, एनसीईआरटी बेस ये टॉपिक है, तो इसमें एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, तो वो हमें चर्चा कर देते हैं अभी तक, ताकि आप टॉपिक से रिलेट हो जाएं। बेसिकली मुगल साम्राज्य का जो चरमोत्कर्ष और विघटन है, ये टॉपिक औरंगजेब से संबंधित है। दोनों ही टॉपिक औरंगजेब से संबंधित है। और इसमें अभी तक हम लोग क्या क्या जान चुके हैं इसमें, तो इसमें अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि जो उत्तराधिकार का नियम किस तरीके से था, किस तरीके का इसमें समस्या था, उत्तराधिकार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। दूसरा, शाहजहां के शासनकाल में उनके पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकार के संघर्ष के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि किस तरीके से वो हुआ था और किस तरीके से औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी। तीसरा, इसमें हम लोग यह भी जान चुके हैं कि उत्तराधिकार के संघर्ष की समाप्ति के बाद अपने विरोधियों को समाप्त कैसे करता औरंगजेब, अपने विरोधियों को किस तरीके से औरंगजेब समाप्त करता है, इसके बारे में जान जान चुके हैं, विरोधियों को समाप्त करना। फिर चौथा जो है सो, इसमें हम लोग यह भी जान चुके हैं, जो राज परिवार के जो बाकी बचे सदस्य रह गए थे, शाहजहां के पुत्र पुत्री या फिर जो दारा का पुत्र पुत्री था, तो राज परिवार के सदस्यों के साथ औरंगजेब किस तरीके का व्यवहार करता है, वो भी जान चुके हैं। और उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के विजय और दारा के पराजय का क्या कारण था, ये हम लोग इस टॉपिक में जान चुके हैं। और देखिए कि जो अभी यूपीएससी का मेंस समाप्त हुआ है 2020 का, और यूपीएससी का मेंस समाप्त हुआ है, और आपने यदि मेरा सभी इतिहास का वीडियो देखा होगा, जो मैंने एंशिएंट इंडिया से लेना शुरू किया था, तो कई सारे क्वेश्चन जो है वो क्लास से डायरेक्ट टकराए हैं। जो आपने नोट्स बनाया होगा और क्लास अटेंड किया होगा, तो कई सारे प्रश्न डायरेक्ट टकराए हैं। जिसमें एक जो स्थापत्य वाला जो है कि जो रॉक एडिक्ट वाला आपने इतिहास के स्रोत पर है, वो जो एंशिएंट इंडिया का पहला क्लास लिया था, वो उस पर आधारित है। दूसरा, आप फारसी साहित्य देखे होंगे, तो जिस दिन एग्जाम हुआ था ठीक उससे एक दिन पहले मैंने ये वीडियो प्रीमियर किया था, और वो आपने देखा होगा मुगल काल के फारसी साहित्य के बारे में डिटेल से, जब सल्तनत काल का बताया था तो उसमें डिटेल से। और तीसरा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है, वह लगभग कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रश्न जो है वो मेरे क्लास से आए हुए हैं। और मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, सभी वीडियो यूट्यूब पर रखा हुआ है। जो एनसीईआरटी आधारित मैंने 40-42 वीडियो पढ़ाए हैं, वो रखा हुआ है, उस पर जाकर देखिए, कई सारे डायरेक्ट मिले हैं। और जो 38 वीडियो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी आधारित पढ़ाया था, उससे जो पैसिफिक के बीच रिंग ऑफ फायर के बारे में पूछा, वो उस पर पूरी तरीके से आधारित है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे केवल हम मुझे यही उम्मीद है। और आपको किस तरीके की चीज़ें चाहिए, जैसे कुछ लोगों ने लिखा कि सर जागीरदारी क्राइसिस के बारे में बताना, तो मैं ज़रूर बताऊंगा जागीरदारी क्राइसिस कैसे उत्पन्न हुआ था और उसका मुगल साम्राज्य के विघटन में क्या योगदान था। तो बिल्कुल, और मैं जितना प्रश्न मेरे क्लास से आया है फर्स्ट पेपर में, उतना शायद ही कहीं पर किसी के एडुकेटर के क्लास से आया होगा, या मैं इतना तो मैं ज़रूर दावा कर सकता।
और मॉडर्न इंडिया का तो जो प्रश्न आया है, तो मॉडर्न इंडिया मैंने स्पेशल क्लास में पढ़ाया है, और मॉडर्न इंडिया जो मैंने स्पेशल क्लास में पढ़ाया उसका एक एक क्वेश्चन स्पेशल क्लास से आया है मॉडर्न इंडिया का। और उस पर मैंने एक फॉर्मेटिंग का सेशन भी दिया था कि किस तरीके से प्रश्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आए हैं, उसका आंसर क्या होना चाहिए। आप उन वीडियो को देखिए, लाभ उठाइए, और आपसे उम्मीद है कि आप उसको देखकर अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे कैसे मेंस में आंसर लिखा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक में जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं आज, वो बहुत ही मेंस के दृष्टिकोण से और ऑप्शनल पेपर के दृष्टिकोण से भी, इसमें आज हम औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में, रिलीजियस जो पॉलिसी थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और इसको एक कंटिन्यूटी के संदर्भ में देखता है। यहाँ मैंने औरंगजेब की, बल्कि आप अकबर की जो धार्मिक नीति है वो पढ़ चुके हैं, शाहजहां की जो धार्मिक नीति थी वो पढ़ चुके हैं, अकबर और शाहजहां के बीच जहांगीर की धार्मिक नीति को पढ़ चुके हैं। अब आप औरंगजेब की धार्मिक नीति को पढ़ रहे हैं, तो इसको एक कंटिन्यूटी और कुछ परिवर्तन जो होंगे उस पर ध्यान से देखना है। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मेटिंग बना लेना होगा कि औरंगजेब की धार्मिक नीति को कैसे समझना, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी को हमें कैसे समझना है, धार्मिक नीति को, और किस तरीके से इसका एनालिटिकल व्याख्या करना है, ये हमें देखना है। तो जब भी हम औरंगजेब की धार्मिक नीति की बात करेंगे, तो सबसे पहले औरंगजेब की धार्मिक नीति को निर्धारित करने वाले कारक पर चर्चा करेंगे। इसकी धार्मिक नीति को निर्धारित करने वाले कारक, यानी जिसको आप प्रयोजक तत्व कह सकते हैं, जिसको आप पृष्ठभूमि कह सकते हैं, वो धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है, उस धार्मिक नीति के प्रमुख तत्व क्या थे, उसके बारे में, धार्मिक नीति के प्रमुख तत्व क्या थे उसके बारे में देखेंगे। फिर जो धार्मिक नीति के प्रमुख तत्व थे उसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर जिस तरीके की नीति औरंगजेब ने अपनाई थी, तो विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण के बाद जो औरंगजेब की धार्मिक नीति पर वाद विवाद है, उस वाद विवाद पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वाद विवाद है। और फिर औरंगजेब की धार्मिक नीति पर हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरीके से होना चाहिए। ये इसमें चर्चा का एरिया रहेगा। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति को निर्धारित करने वाले जो कारक थे, इसको आपको 2-3 संदर्भों में समझना है। सबसे पहले तो औरंगजेब जो था, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उसके धार्मिक नीति पर उसके कुछ व्यक्तिगत विचारों का भी प्रभाव था, व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव था। और व्यक्तिगत विचारों के साथ साथ क्या था कि उसके धार्मिक नीति पर शरा के नियमों का भी प्रभाव था। शरा के यानी इस्लामिक कानून, शरा के नियमों का भी प्रभाव था। इन दो संदर्भों में शरा के नियमों का प्रभाव था। इन दो संदर्भों के अतिरिक्त जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, और उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद जो उसने कुछ कदम उठाए थे, उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद उसने क्या किया था, संघर्ष के बाद दारा को फांसी दिया था। और जो दारा को फांसी की सजा दिलवाई थी, दारा सिकों को, तो दारा सिकों को जो फांसी की सजा दिलवाया था, तो उसने उसको विधर्मी घोषित करके फांसी की सजा दिलवाई थी कि दारा विधर्मी है। विधर्मी कहने का अर्थ है कि दारा का जो आचरण आचरण था वह इस्लाम धर्म के विरुद्ध था। उसके कहने का अर्थ यह हुआ। इसी के आधार पर काजियों ने जो एक जूरी की तरह बैठाया गया था, और उसके बाद उसको फांसी की सजा, इस्लाम धर्म के विरुद्ध दारा का आचरण था। तो जब एक शासक होने के नाते आप किसी को इस्लाम धर्म के विरुद्ध आचरण के आधार पर फांसी दिलवाते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप अपने आप को इस्लाम धर्म का संरक्षक घोषित कर रहे हैं, क्योंकि जो कोई व्यक्ति इस्लाम के आचरण का पालन नहीं करे, आप उसको फांसी दे रहे हैं। इस्लाम धर्म के संरक्षक के रूप में औरंगजेब यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करता है। और जाहिर सी बात है कि जब आप अपने आप को इस्लाम धर्म के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि दिखाना भी होगा, नीति के तहत दिखाना होगा कि आप वास्तव में इस्लाम धर्म के संरक्षक के रूप में हैं। तो यही कारण है कि औरंगजेब के जो प्रारंभिक चरण में धार्मिक नीति थी, उसमें वह कुछ ऐसे कदम उठाता है जो यह लगे कि वह इस्लाम के समर्थक के रूप में है और इस्लाम का विस्तार करना चाह रहा है। तो इस तरीके से उत्तराधिकार के संघर्ष में जो दारा को फांसी की सजा दी गई थी, और उसका जो आधार था
वह औरंगजेब के धार्मिक नीति को निर्धारित करता है पहले चरण में। दूसरा, सराय के नियमों का क्या प्रभाव था? तो औरंगजेब जो था वह चाहता था, वह एक कट्टर मुस्लिम शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वह क्या था? एक कट्टर मुस्लिम शासक था। और कट्टर मुस्लिम शासक होने के नाते औरंगजेब यह चाहता था उसका साम्राज्य जो है, जो उसका राज्य है, बिल्कुल सराय के नियमों के अनुसार चले, सराय के नियमों के अनुसार चले। वो यह चाहता था कि इस्लामिक कानून के नियमों के अनुसार संचालित हो, यह वह चाहता था। और जाहिर सी बात है कि जब आप सराय के नियमों के अनुसार राज्य को चलाना चाहेंगे, तो जो सराय में वर्णित चीजें हैं आप उस पर फोकस करना चाहेंगे, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और व्यक्तिगत रूप से भी क्या था कि औरंगजेब जो था एक तरीके से रूढ़िवादी विचारों का था, ये तो पहले ध्यान में रखना है, कट्टर था ही, और रूढ़िवादी विचारों पर उसके विचार आधारित थे। दूसरा, वो अन्य मुगल शासकों की भांति जो था, एक तरीके से आप यह भी ध्यान रखेंगे कि अन्य मुगल शासकों की भांति जो था वह उदार विचार का नहीं था, उदार विचार का नहीं था। जब वो रूढ़िवादी है तो उदार विचार का नहीं था, ये ध्यान रखें। हालांकि वो सूफी संतों का कभी कभी आश्रय लेता था, लेकिन वह सूफी संत के उदार नीतियों में विश्वास नहीं करता था, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है, इसको समझने के लिए उसके द्वारा बनाए गए जो एक जवाबित कानून होता था, उसको भी समझने की जरूरत है। तो जवाबित कानून क्या होता था? बेसिकली यह एक औरंगजेब के द्वारा बनाया हुआ धर्मनिरपेक्ष कानून था, एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष कानून। सल्तनत काल के शासकों ने भी इस तरीके के कानून बनाए थे सराय के अतिरिक्त। तो धर्मनिरपेक्ष कानून भी औरंगजेब ने बनाया जिस पर सराय का कोई प्रभाव नहीं था। तो इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि एक बादशाह कट्टर है, दूसरा रूढ़िवादी विचारों का है, चाहता है कि सराय के नियमों के अनुसार राज्य चले, लेकिन वह यह भी देखता है कि जब जरूरत पड़ी तो उसने जवाबित जैसे कानून भी बनाए जिस पर इस्लामिक कानून का कोई प्रभाव नहीं था, और वो धर्मनिरपेक्ष कानून था। तो ये इसके धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब औरंगजेब जो धार्मिक नीति अपनाता है और उसका जो प्रमुख तत्व है, तो क्या-क्या धार्मिक नीति अपनाता है और क्या-क्या प्रमुख तत्व है, उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो उसके धार्मिक नीति के जो प्रमुख तत्व थे, उस पर हम पहले दृष्टिपात कर लेते हैं, फिर हम उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या-क्या चीजें थी। तो एक हेडिंग आप लोग बना लेंगे, औरंगजेब के धार्मिक नीति के प्रमुख तत्व। औरंगजेब के धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी, औरंगजेब के धार्मिक नीति के प्रमुख तत्व, नीति के तत्व। तो क्या-क्या इसके तहत कदम उठाता है औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति के तहत, तो वो ध्यान से देखने की और समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है धार्मिक नीति के तहत? औरंगजेब के द्वारा जो सिक्कों पर कलमा खुदवाया जाता है, सिक्कों पर कलमा अंकित करवाना बंद किया, सिक्कों पर कलमा अंकित करवाना बंद कर दिया। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे, करवाना बंद। दूसरा, औरंगजेब ने क्या किया कि न केवल सिक्कों पर कलमा अंकित करवाना, बल्कि जो नौरोज त्योहार होता था, तो नौरोज त्योहार पर भी पाबंदी लगा दिया। नौरोज त्योहार पर या नवरोज त्योहार जो भी कहेंगे, नौरोज त्योहार पर पाबंदी लगा दिया, ये भी इसने राज्य में निषेध करवा दिया। तीसरा, औरंगजेब ने जो धार्मिक नीति के तहत प्रारंभिक कदम उठाए वह यह था कि उसने सभी सूबों में मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की, सभी सूबों में मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की, नामक अधिकारी की नियुक्ति। क्या इसका काम होता था, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति वो करता है। चौथा, वो इसके तहत क्या करता है कि दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा देता है, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा देता है, संगीत निषेध करवा देता है, और कहता है कि इसको इतनी दूरी में ले जाकर दफन कर दो जहां से इसकी आवाज तक हमें सुनाई ना दे। पांचवा, ये क्या करता है कि झरोखा दर्शन जो दिया जाता था, झरोखा दर्शन को भी इसने बंद कर दिया, झरोखा दर्शन बंद कर दिया। न केवल झरोखा दर्शन बंद कर दिया, बल्कि इसने तुलादान प्रथा को बंद कर दिया, तुलादान प्रथा बंद कर दिया, तुलादान प्रथा भी इसने क्या किया, बंद कर दिया। न केवल तुलादान प्रथा बंद कर दिया, बल्कि इसने क्या किया था कि
तो ज्योतिष के द्वारा जन्म पत्रियां बनाई जाती थी, वो भी बंद करवा दिया। के द्वारा ज्योतिष के द्वारा जन्म पत्री बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जन्म पत्री या जन्म कुंडली जिसको आप कहते हैं, जन्म पत्री बनाने का इसने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। बनाने का निषेध कर दिया, ये काम करता है। फिर 8वां पॉइंट ये क्या करता है कि इसका जो सिंहासन था, जहां पर ये बैठता था दीवाने आम, उसको राज यानी कि सिंहासन वाले कक्ष को सिंहासन वाले कक्ष को सादा, एक तरीके से जो अलंकृत होता था वो उसने बंद करवा दिया, सादे ढंग से सजाया। सिंहासन वाले कक्ष को, जो पहले हीरे जवाहरात से चमकते रहते थे, उसको सिंहासन वाले कक्ष को सादे ढंग से सजाया। सादे ढंग से सजाता है, तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है, सादे ढंग से सजाता है। फिर जो 9वां पॉइंट अपने धार्मिक नीति के तहत वो अपनाता है, वह यह अपनाता है कि इतिहास लेखन का जो सरकारी विभाग था उसको भी वो बंद करा देता है। इतिहास लेखन के सरकारी विभाग को बंद कर देता है। इतिहास लेखन के सरकारी विभाग को बंद कर देता है। सरकारी विभाग बंद कर देता है, विभाग बंद। और फिर वो क्या करता है, 10वां पॉइंट जो करता है, वो पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं फिर आपको बताएंगे। 10वें पॉइंट के तहत वो क्या करता है कि मुस्लिम व्यापारियों को कर में रियायत देता है। मुस्लिम व्यापारियों को कर में रियायत, मुस्लिम व्यापारियों को कर में छूट देता है, कर में छूट। और फिर इसी तरीके से 11वां पॉइंट हो जाएगा कि जो राज्य में क्लर्क वाले पद थे, तो राज्य में क्लर्क वाले पद के लिए मुसलमानों के लिए आरक्षित करने का प्रयास। राज्य में क्लर्क वाले पद मुसलमानों के लिए आरक्षित रखने का प्रयास करता है। मुसलमानों के लिए आरक्षित रखने का प्रयास के लिए आरक्षित रखने का प्रयास किया था। तो इस तरीके से आरक्षित करने का प्रयास, इस तरीके से औरंगजेब की जो प्रारंभिक धार्मिक नीतियां थी उसमें उसने ये 11 कदम उठाए थे, 12 कदम जो मैंने आपको बताया। अब आप जब औरंगजेब की इस नीति को समझेंगे, इसका जब आप विश्लेषण करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिक्कों पर कलमा अंकित करवाना बंद कर दे। यहाँ पर औरंगजेब का अपना मानना था कि जो कलमा अंकित होता है, तो सिक्का चूंकि एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है और एक हाथ से दूसरे हाथ जाने के क्रम में यह अपवित्र हो सकता है, इसलिए, और गिरने पर यह किसी के पैर के नीचे भी आ सकता है, तो इस्लाम धर्म के आचरण के विरुद्ध है। तो अपवित्र होने और इस्लाम धर्म के आचरण के विरुद्ध होने के कारण उसने क्या किया, सिक्कों पर अंकित करवाना, कलमा अंकित करवाना बंद कर दिया। ये आपको एनालिसिस लिखना है मेंस में। नौरोज त्योहार क्यों बंद करता है? तो औरंगजेब का मानना था कि यह जो है बेसिकली जरथुस्ट धर्म से संबंधित था, और जरथुस्ट धर्म से तो संबंधित ही था, साथ ही ईरान का जो सफावी शासक था, जिसके काल में शाहजहां के समय में काफी 36 का आंकड़ा था, आपको बताया भी विदेश नीति में, तो सफावी शासक इस पर्व को मनाते थे। तो इन दोनों ही कारण से औरंगजेब ने क्या किया, एक कूटनीतिक उद्देश्यों के तहत कि जो पर्व सफावी शासक ईरान के मनाते हैं हम उसको नहीं मनाएंगे, और जरतुष्ट धर्म से संबंधित होने के कारण उसने क्या किया कि नौरोज त्योहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये आपको इसमें बताना है। मुहत्सिब नामक अधिकारी जो था, ये बेसिकली क्या था, राज्य के हर एक जिलों में औरंगजेब ने नियुक्त किया था, सूबों में, और ये व्यक्ति के सार्वजनिक और नैतिक जो सदाचार होता था उसकी निरीक्षण करने का काम करता था कि व्यक्ति इस्लाम धर्म के आचरण के जैसा जो उसका है होना चाहिए उस तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सदाचार का निरीक्षक होता था। तो देखता था कि व्यक्ति इस्लाम धर्म जैसा आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालांकि इसके और सही कार्य अधिकार थे, माप तौल का ये निरीक्षण करता था। तो मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति का उद्देश्य यही था कि व्यक्ति उसके राज्य में शरअ के नियमों का अच्छे तरीके से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए वो मुहत्सिब की नियुक्ति करता है। और जो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब की ये पृष्ठभूमि थी धार्मिक नीति को, तो वो चाहता था कि उसका राज्य शरअ के नियमों के हिसाब से चले। एक कट्टर शासक था और इस्लाम में उसकी अगाध आस्था थी, इसलिए वो इस तरीके से करता है। फिर चौथा क्या है कि दरबार में संगीत पर जो प्रतिषेध लगाता है, यह केवल एक तरीके से कागजी कार्रवाई रह जाती है। ये आप औरंगजेब का गुस्से में आया हुआ एक फरमान कह सकते हैं, क्योंकि इसके बावजूद भी
शहजादों के द्वारा और उसके अमीर वर्गों के द्वारा संगीत का संरक्षण चलता ही रहा। राज दरबार में जरूर प्रतिबंध कर दिया गया, परंतु जो औरंगजेब का हरम था वहां पर भी संगीत का प्रचलन चलता रहा। और चौथा पॉइंट कि औरंगजेब के समय में ही भारत में सबसे अधिक शास्त्रीय संगीत पर पुस्तक की रचना हुई थी। तो कहने के लिए तो उसने दरबार में संगीत का प्रतिषेध कर दिया, लेकिन आप देखिए उसी के शासन काल में जो उसके राजकुमार थे, शहजादे थे, जो शहजादियां थी, जो अमीर वर्ग थी, सभी संगीत को प्रोत्साहन दे रहे थे। जो औरंगजेब के हरम थे, उस हरम की जो रानियां थी, वो लोग भी संगीत को प्राश्रय दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक औरंगजेब के शासन काल में ही लिखे गए। इसका अर्थ है कि संभवतः औरंगजेब का जो ये फरमान था, ये गुस्से में दिया हुआ होगा, और यदि दिया भी होगा तो वो एक कागजी कार्यवाही रह गई होगी, उस पर वास्तविक रूप से अमल नहीं हुआ। क्योंकि वास्तविक रूप से अमल होता तो वो बादशाह था, तो अमीर वर्ग पर भी दबाव बना सकता था नहीं करने के लिए, अपने शहजादों पर भी और अपने रानियों पर भी वो दबाव बना सकता था कि आप किसी प्रकार के संगीत का आयोजन नहीं कर सकते हैं। बेसिकली औरंगजेब के जो ये कार्य थे ना, उसको किस संदर्भ में देखना है वो आगे बता देंगे आपको। फिर झरोखा दर्शन भी बंद कर देता था। इसका अंतर्गत औरंगजेब की यह मान्यता थी कि यह इस्लाम के आचरण के विरुद्ध है, क्योंकि यह व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देता है। व्यक्ति पूजा को, क्योंकि बादशाह इसमें क्या होता था कि सुबह को अपने प्रमुख महल से आकर सामने में जनता को दर्शन देता था कि उसका बादशाह सही है, सब कुछ है। तो एक उसने क्या किया कि झरोखा दर्शन को इस्लाम के आचरण के विरुद्ध और व्यक्तिगत पूजा को बढ़ावा मिलता है, इसके कारण उसने बंद करवा दिया। फिर उसने तुलादान की प्रथा को बंद कर दिया। इसमें क्या होता था कि बादशाह के जन्मदिन पर उसके जो शासक अमीर वर्ग थे, वह सोने चांदी से बादशाह को तौलते थे। बादशाह एक तरफ तराजू पे बैठ जाते थे और दूसरी तरफ सोने चांदी रखा जाता था अमीर वर्ग के द्वारा, बराबर किया जाता था। तो बड़े अमीर वर्गों पर तो इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो छोटे अमीर वर्ग थे, प्रशासक वर्ग थे, उनके ऊपर तो इसका काफी आर्थिक दबाव आता होगा। और जब आर्थिक दबाव आता है तो ऐसे में व्यक्ति विद्रोही स्वरूप का होता है। तो यही ध्यान में रखते हुए संभवतः औरंगजेब ने क्या कर दिया, तुलादान प्रथा को भी बंद कर दिया कि छोटे जो उसके अमीर वर्ग हैं उनके ऊपर कोई आर्थिक दबाव ना आए और आर्थिक दबाव में वो विद्रोही ना बन जाए, इसलिए। फिर ज्योतिष के द्वारा जनप्रतिनिधि बनाने पर भी प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि वो इसमें विश्वास नहीं करता था, एक कट्टर था, रूढ़िवादी था। और मैंने पहले कहा कि सराय के नियमों के अनुसार वो शासन चलाना चाहता था। सिंहासन वाले कक्ष को सादे ढंग से सजाता है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का जो कदम होगा औरंगजेब का, वो आर्थिक दृष्टिकोण से अपनाया हुआ होगा कि आर्थिक खर्च को कम किया जाए, इस दृष्टिकोण का रहा होगा। और इतिहास लेखन में सरकारी विभाग को भी बंद कर दिया, यानी कि जो इतिहास लेखन का कार्य करते थे इसके अंतर्गत लेखक, उनको भी इन्होंने पद से हटाकर इसको बंद कर दिया। तो ये जो 2-3 नीति का काम है कि ज्योतिषी का काम बंद कर देना, सिंहासन वाले कक्ष को सादे ढंग से सजाना, सरकारी विभाग को बंद कर देना जो इतिहास लेखन का था, संभवतः ये कार्य औरंगजेब के आर्थिक मितव्यता से प्रेरित है। हालाँकि इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आर्थिक मितव्यता ही प्रमुख उद्देश्य रहता, तो औरंगजेब के द्वारा राहदारी कर को माफ़ किया गया था, पानडारी कर को माफ़ किया गया था। राहदारी जिसको आप अबवाब कहते हैं, जिसमें कई प्रकार का कर शामिल होता है। तो ये कर औरंगजेब माफ़ नहीं करता, लेकिन इन करों को माफ़ करता है। लेकिन फिर भी आप जब इसका विश्लेषण करेंगे तो आर्थिक तौर पर ही विश्लेषण करेंगे कि संभवतः आर्थिक मितव्ययता के उद्देश्य से औरंगजेब ने ऐसा किया होगा। क्योंकि औरंगजेब के उत्तरवर्ती शासन काल में क्या होता है कि जागीरदारी संकट काफ़ी क्रिटिकल रूप धारण करना शुरू कर देता है। जो आमदनी होनी चाहिए वास्तविक जागीर से, वो हो नहीं रही थी। तो हो सकता है कि जो जागीरदारी संकट क्रिटिकल ढंग से आ रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए औरंगजेब कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से मितव्ययी कदम उठा रहे थे, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो औरंगजेब का काम है, उसने मुस्लिम व्यापारियों को कर में छूट दिया। बिल्कुल मुस्लिम व्यापारियों को कर में छूट दिया, लेकिन किसको दिया था? ऐसे मुस्लिम व्यापारियों को जो राज्य पर आश्रित थे। सभी को नहीं दिया था, बल्कि जो राज्य पर आश्रित थे, इससे राज्य का खर्च क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो राज्य पर आश्रित मुस्लिम व्यापारियों को कर में जरूर छूट दिया था, लेकिन जब ये मुस्लिम व्यापारी जिनको कर में छूट दिया गया था, इसका गलत उपयोग करने लगे, गलत फायदा उठाने लगे, तो जब गलत फायदा उठाने लगे तो औरंगजेब ने क्या किया कि इनके ऊपर फिर से कर लगा दिया। जिनको छूट दिया था, उनके ऊपर क्या किया? फिर से कर लगा दिया, फिर से कर लगा दिया। हालाँकि जो फिर से कर लगाया,
उसकी दर जो होती थी वो कम थी, दर कम थी, जो हिंदू व्यापारी थे उसके तुलना में दर मुसलमानों पर व्यापारी पर लगाए जाने वाला कम था। तो देखिए, एक तो ये कोशिश करता है कि यदि हम इनको छूट देंगे तो राज्य पर जो आश्रित हैं तो ये व्यापार को प्रमोट करेंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा तो राज्य की भी आय होगी। और चूंकि ये राज्य पर आश्रित वर्ग थे, राज्य को इनका भरण पोषण करना पड़ रहा था, तो इसलिए कुछ छूट देकर इसको चाहा कि राज्य का भरण पोषण भी कम करना पड़े, आर्थिक दबाव कम आए। लेकिन जब ये गलत फायदा उठाने लगे, गलत क्या फायदा उठाने लगे, तो ठीक उसी तरीके से आप सोचेंगे जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में करमुक्त व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी क्या करने लगे थे, भारतीय व्यापारियों का भी सामान पार करवा देते थे, उनको जो दस्तक मिला था उस दस्तक के आधार पर, परमिट के आधार पर। ठीक यहाँ पर मुस्लिम व्यापारी यही करने लगे कि हिंदू व्यापारियों का भी सामान वो पार करवा देते थे और उनसे टैक्स ले लेते थे, बादशाह को नहीं मिलता था। जब बादशाह को इस बात का पता चला कि ये लोग गलत तरीके से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर से कर लगा दिया और फिर से कर लगाया, हालांकि कर की दर कम जरूर थी। ये तुलना कहते हैं इसको, इसको कहते हैं तुलनात्मक विवरण, कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी को यहाँ पर लाके ऐड कर दिया। यही इतिहास की डिमांड होती है और यही जीएस सिलेबस के नेचर की डिमांड होती है कि आप किस चीज को कितना तुलनात्मक अध्ययन करके लिख सकते हैं, विश्लेषण करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से 11वां पॉइंट जो है कि राज्य में जो क्लर्क यानी कारकुन जैसे जो पद थे, जो किरोड़ी जैसे पद थे, उन पदों के लिए उसने मुसलमानों के लिए आरक्षित करने का अवश्य प्रयास किया। लेकिन जब औरंगजेब देखता है कि इन पदों के लिए योग्य मुसलमान नहीं मिल रहे हैं, यानी कि जो योग्य जिस चीज की सरकार को जरूरत थी, तो योग्य मुसलमान नहीं मिल रहे हैं, तो औरंगजेब ने क्या किया कि फिर से पुराने नियमों को लागू कर दिया, यानी उनके लिए जो पद आरक्षित किए गए थे उनको समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर भी औरंगजेब की क्या वरीयता थी, वरीयता यही दिखाई देती है कि साम्राज्य का हित उसका पहला हित दिखाई देता है। क्योंकि यदि ऐसा रहता कि नहीं, हमें मुसलमान को क्लर्क और कारकुन किरोड़ी के पद पर रखना ही है, तो फिर वो योग्यता को आधार नहीं बनाता, सभी को भर्ती कर देता। लेकिन जब देखा कि जो राज्य की जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके के मुसलमान हमें मिल नहीं रहे इन पदों के लिए, तो फिर उसने पुराने नियमों को बहाल कर दिया। तो इस तरीके से औरंगजेब की नीति का आपको विश्लेषण करना है और बेसिकली औरंगजेब की जो इन नीतियों का विश्लेषण करना है, जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति थी, जो तत्कालीन आर्थिक परिस्थिति थी और जो तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति थी, इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको विश्लेषण करना है। हालांकि इसका जो विश्लेषण होगा वो आगे और होगा, अभी आपको और ध्यान से रखने की जरूरत है। अब औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है वो अगले पड़ाव में पहुंचती है, तो किस चरण पे पहुंचती है, तो एक हेडिंग बना लेंगे, औरंगजेब और मंदिर। औरंगजेब और मंदिर। तो औरंगजेब और मंदिर हुआ कि मंदिर के संदर्भ में औरंगजेब की क्या नीति थी, किस तरीके से वो क्या पॉलिसी अपनाता है, तो ये उसके धार्मिक नीति के दूसरे चरण की विशेषता हो जाएगी। इस चरण में वो थोड़ा-सा अधिक कट्टर दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ पर कट्टरता का विश्लेषण कम करना है। बेसिकली उसको राजनीतिक साम्राज्य की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताएँ थी, उस परिप्रेक्ष्य में औरंगजेब की नीति के मूल्यांकन की ज़रूरत है। और फिर चूँकि वो शरा के नियमों पर बल देता था, तो वो चाहता था कि उसका राज्य इस्लामिक कानूनों के हिसाब से चले। लेकिन आपने देखा है कि साथ-साथ वो ज़वाबित भी बनाता है कि धर्मनिरपेक्ष कानून है। तो यदि वो पूरी तरीके से चाहता कि नहीं, मैं शरा के नियम से ही साम्राज्य को चलाऊँ, तो वो कभी ज़वाबित नहीं बनाता। यानी उसको लगा कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और यहाँ पर शरा के कानूनों को पूरी तरीके से थोपना राज्य के हित में नहीं जाएगा। इसलिए उसने ज़वाबित कानून की आवश्यकता को महसूस किया और उस तरीके के कानून को बनाया। और ये सत्य भी है कि बिल्कुल यदि ऐसा होता तो उसके राज्य के हित के लिए ना होता। तो मंदिर के संदर्भ में औरंगजेब की क्या नीति थी और किस तरीके से, तो इसको 2 तरीके से समझने की ज़रूरत है। पहला, कि औरंगजेब के समय में कई मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिरों को तोड़ा गया, कई मंदिरों को तोड़ा गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके समय में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। और जिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया औरंगजेब के समय में, उसमें कई उल्लेखनीय मंदिर हैं। इसमें एक मथुरा का जो मंदिर है केशव राय का, मथुरा के केशव देव राय के मंदिर को तोड़ा जाता है। केशव राय के मंदिर को चोरा तोड़ा जाता है। केशव राय मंदिर को तोड़ता है औरंगजेब के आदेश पर। दूसरा, इसके शासन काल में जो
बनारस का विश्वनाथ मंदिर था, काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाता है, विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाता है इसके समय में। तीसरा इसके समय में क्या होता है कि जो सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, उस सोमनाथ के मंदिर को भी तोड़ा जाता है, जिसका पहली बार मोहम्मद गजनबी के समय में तोड़ा गया था, फिर उसका पुनरुद्धार हुआ। फिर यह जब प्रांतपति के रूप में होता शाहजहां के समय में, उसी समय उसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। और फिर इसके समय में उड़ीसा में जो कई सारे नवीन 10-11 वर्षों में मंदिर बने थे, तो उड़ीसा के मंदिरों को भी इसके समय में तोड़ा गया, कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा और कई सारे मंदिरों को तोड़ा। लेकिन जब औरंगजेब के मंदिर के पक्ष में इसके नीति को देखेंगे, तो जब आप इसका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देखेंगे या विश्लेषण करेंगे, तो आप इसके पूरे पक्ष को समझ पाएंगे। सबसे पहले क्या था कि औरंगजेब की जो मंदिर के संदर्भ में नीति थी, यह शरा के नियमों पर आधारित था, शरा के नियमों पर आधारित। तो शरा के नियमों पर क्या आधारित था? क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो शरा के हिसाब से अपने राज्य को संचालित करना चाहता था। तो मंदिर के संदर्भ में भी औरंगजेब की नीति शरा में जो वर्णित है, उसके हिसाब से संचालित। तो मंदिर के संदर्भ में जो शरा का नियम है, वो क्या कहता है, उसको समझने की ज़रूरत है और क्या-क्या वो करता है। तो शराब के में पहला नियम ये है कि पुराने मंदिर को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, मंदिर को पुराने मंदिर को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, पुराने मंदिर को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, परंतु नए मंदिर का निर्माण भी नहीं होना चाहिए। तोड़ा नहीं जाना चाहिए, परंतु परंतु नए मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, नए मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये निर्माण नहीं। ये शरा में वर्णित है, तो औरंगजेब इसको लागू करना चाहता था। और दूसरा इसमें यह भी वर्णित है कि उपासना के जो केंद्र यानी पुराने भवन की मरम्मत कराई जा सकती है, यानी उपासना के केंद्र पुराने भवन की मरम्मत कराई जा सकती है, ये शरा में वर्णित है, मरम्मत कराई जा सकती है, मरम्मत कराई जा सकती है, क्योंकि मंदिरें चिरस्थायी नहीं होते, क्योंकि जो मंदिर होते हैं वो चिरस्थायी नहीं होते, मंदिर चिरस्थायी नहीं होते, तो इस नियम के हिसाब से वो फॉलो करता था। उड़ीसा का भी जो मंदिर जो 10-11 वर्षों में था, उसको उसने तोड़ा था। तो शरा के नियम पर था। दूसरा, मंदिर के संदर्भ में शाहजहां के समय में भी इस तरीके का नियम था कि शाहजहां के समय में भी मंदिर तोड़ने के आदेश दिए गए थे। शाहजहां के समय भी मंदिर तोड़ने के आदेश दिए गए थे। इसका अर्थ ये निकलता है कि औरंगजेब कोई पहला मुगल बादशाह नहीं था जिसने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। ये शाहजहां के समय में भी मंदिर तोड़ने के आदेश आए थे। तीसरा, मंदिर तोड़ने के पीछे औरंगजेब का जो मकसद था और जो इतिहासकार विश्लेषण करते हैं, वह यह है कि औरंगजेब जो है विद्रोही गतिविधियों के ठहरने का इसे केंद्र मानता था। जब मान लीजिए कि उत्तर भारत में अधिक विद्रोह होने लगा था, जाटों का विद्रोह होने लगा था, अफ़गानों का विद्रोह होने लगा था, तो संभवतः ये विद्रोही क्या होते थे, मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के अहाते में छुप जाया करते थे। तो विद्रोहियों के छुपने का केंद्र होने के कारण छुपने का केंद्र होने के कारण संभवतः औरंगजेब ने क्या किया था, मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए गए थे। ये हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और मंदिर तोड़कर औरंगजेब जो है अपने विरोधियों को चेतावनी भी देना चाहता था, विरोधियों को चेतावनी भी देना चाहता था, विरोधियों को चेतावनी और सजा देना चाहता था, संभवतः चेतावनी और सजा देना चाहता था। तो इस तरीके से औरंगजेब के नीति की व्याख्या करनी है। लेकिन चाहे शरा के नियमों के अनुकूल क्यों न हो, मंदिर के संदर्भ में औरंगजेब की नीति, चाहे शाहजहां के समय में क्यों न तोड़ने के दिए गए हों, चाहे विद्रोहियों के ठहरने के एस्पेक्ट से मंदिर को तोड़ा हो, या फिर विद्रोहियों को चेतावनी और सजा के दृष्टिकोण से मंदिर को तोड़ा हो, लेकिन औरंगजेब की जो मंदिर तोड़ने की नीति थी, इससे क्या हुआ कि गलत मानसिकता को प्रोत्साहन मिला। इससे क्या मिला? जब आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे,
तो इससे क्या हुआ कि गलत मानसिकता को प्रोत्साहन मिला। गलत मानसिकता को क्या प्रोत्साहन मिला कि औरंगजेब के समय में जो खासकर रूढ़िवादी मुसलमान थे, कट्टर मुसलमान प्रशासन में थे, उन लोगों को इससे प्रोत्साहन मिला कि मंदिर किसी भी रूप में तोड़ा जाए, बादशाह इससे खुश होगा और उससे उसको क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिल सकता है। तो इससे क्या हुआ कि एक गलत मानसिकता को प्रोत्साहन मिला, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। औरंगजेब के समय में मंदिर तोड़ने की नीति के कारण गलत मानसिकता को प्रोत्साहन मिला। दूसरा क्या हुआ कि औरंगजेब की यह धार्मिक नीति जो मंदिर के संदर्भ में थी, कितना ही सराके मर्यादा के अनुकूल क्यों न हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्ववर्ती शासकों के धार्मिक नीति से यह विचलन था। पूर्ववर्ती शासकों के धार्मिक सहिष्णुता की नीति का परित्याग था। पूर्ववर्ती शासकों के धार्मिक जैसे अकबर जैसे शासक के धार्मिक सहिष्णुता की नीति का परित्याग था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि औरंगजेब की इस मंदिर तोड़ने की नीति के कारण क्या हुआ था कि हिंदुओं में असंतोष उत्पन्न हुआ। ज़रूर उत्पन्न हुआ होगा, हिंदुओं में असंतोष उत्पन्न हुआ, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो 3 तरीके से इसका विश्लेषण करना है। सबसे पहले यही कि औरंगजेब के समय में कई मंदिर तोड़े गए, तो कुछ एग्जाम्पल दे देना है कि मथुरा के केशव देव राय के मंदिर को तोड़ा गया, काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तो उसने उसी समय तोड़वाया था जिस समय वो एक तरीके से शहजादा के रूप में था दक्षिण का। फिर उड़ीसा के कई सारे मंदिर को तोड़े। अब जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो पहले करेंगे कि सरा के नियमों के आधार पर वो चलता था, तो सरा में क्या वर्णन है ये बताना है। दूसरा, शाहजहां के समय में भी मंदिर तोड़ने के आदेश आए थे, ये बताना है। विद्रोहियों के ठहरने का केंद्र बिंदु होने के कारण वो मंदिर तोड़ता है और विद्रोहियों को चेतावनी और सजा देने के उद्देश्य से। लेकिन अब जब आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे तो निष्कर्ष में यह जरूर लिखना है कि चाहे औरंगजेब की धार्मिक नीति सरा के नियमों के अनुकूल क्यों न हो, चाहे वो विद्रोहियों को सजा क्यों न देना चाहता हो, चाहे शाहजहां के समय भी आया हो, लेकिन औरंगजेब की इस धार्मिक नीति के कारण एक गलत मानसिकता को प्रोत्साहन मिला। क्या गलत मानसिकता को? तो उसके अमीर वर्ग, प्रशासनिक वर्गों को यह एहसास हो गया कि बादशाह के आदेश से या बादशाह ने जो आदेश दिया गया तो किसी भी तरीके से यदि मंदिर को तोड़ा जाता है तो बादशाह इससे खुश होगा। इसलिए बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। दूसरा कि औरंगजेब की यह धार्मिक नीति कितने ही सराह के मान मर्यादाओं के अनुकूल क्यों न हो, लेकिन यह उसके पूर्ववर्ती शासक यानी अकबर के जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, उस नीति से विचलन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरा कि औरंगजेब के इस मंदिर तोड़ने की नीति से भारतीय समाज के हिंदू का एक बहुत बड़ा वर्ग असंतुष्ट हुआ होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल असंतुष्ट हुए होंगे। तो किसी न किसी रूप में औरंगजेब की ये जो मंदिर तोड़ने की नीति थी, वह सराह के अनुकूल ज़रूर रहे। वह इसका राजनीतिक लाभ क्यों न लेना चाह रहा हो, क्योंकि जाट का विद्रोह, अफ़गान का विद्रोह हो रहा था, तो इन विद्रोहियों के ये छुपने का आश्रय होते थे, इसलिए उसने उसको तोड़वा दिया था। लेकिन कुछ भी हो, मंदिर तोड़ने से औरंगजेब का जो 3 पॉइंट मैंने बताया, वो आपको ज़रूर लिखना है कि गलत मानसिकता को प्रोत्साहन मिला, पूर्ववर्ती शासकों की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, उससे विचलन था। और तीसरा, इससे हिंदू ज़रूर असंतुष्ट हुए होंगे और इसका साम्राज्य के ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ा होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन कई शासक यह भी कहते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण हिंदू जो है सो मुगल साम्राज्य को जो सपोर्ट कर रहे थे, जो उनके प्रशासन वर्ग में थे, वो विमुख होते जा रहे थे और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण जो उसने धार्मिक मंदिर तोड़ने की नीति या जजिया लगाने के कारण यदि मुगल साम्राज्य का पतन होता, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जजिया तो 1712 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, तो फिर मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता। पतन के कारण कुछ और थे। हाँ, लेकिन इससे यह भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन धार्मिक नीति की वजह से कुछ न कुछ तो साम्राज्य की जड़ें ज़रूर हिली होगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदू मुगल साम्राज्य का पूरा साथ छोड़ चुके थे, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल प्रशासन में हिंदू मनसबदारों की संख्या जहाँ पर 25% थी, वहीं पर औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% बढ़ जा 33% रहती है।
तो बिल्कुल ये बढ़ गया था लगभग 8%। इसका अर्थ यही है कि हिंदू अभी भी साम्राज्य से अलग नहीं हुए थे, पहले जैसे मिलता था वैसे अभी भी समर्थन है। लेकिन जो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ना शुरू हो गया था, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और औरंगजेब की धार्मिक नीति का जो अंतिम पड़ाव है वह है क्या, तीसरे पॉइंट के रूप में, औरंगजेब और जजिया। औरंगजेब और जजिया, जजिया कर औरंगजेब ने फिर से लगाया था, औरंगजेब और जजिया कर। तो औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था बेसिकली, तो इसका भी दो तरीके से आपको समझना है जजिया कर के बारे में। तो सबसे पहले यह कर क्या था, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी को पता है, पिछले क्लासों में इस पर विश्लेषण हो चुका है। और जजिया लगाने के कारणों का आपको विश्लेषण करना है कि आखिर औरंगजेब के द्वारा जजिया क्यों लगाया जाता है। फिर से वो लास्ट में उठा भी लेता है, देखेंगे। तो सबसे पहले जजिया कर जो था वो क्या था कि गैर मुस्लिम प्रजा पर लगने वाला एक कर था। गैर मुस्लिम का अर्थ हो गया हिंदू प्रजा, जिसको जिम्मी कहा जाता था। गैर मुस्लिम प्रजा पर लगने वाला कर था, लगने वाला कर था, गैर मुस्लिम प्रजा पर लगने वाला कर था, ये ध्यान में रखेंगे। और मुगल काल में इस कर को क्या है कि अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जो पहले क्लास में आपको बता चुके हैं कि 1664 में अकबर ने जजिया को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। औरंगजेब के द्वारा क्या होता है कि अ, औरंगजेब के द्वारा क्या होता है कि यह कर जो है एक तरीके से अकबर के द्वारा 1664 नहीं बल्कि 1564 में ये कर समाप्त कर दिया गया था। और औरंगजेब के द्वारा क्या होता है कि यह कर दोबारा लगाया जाता है। और औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर दोबारा लगाया जाता है, यह कर 1675 में फिर से औरंगजेब के द्वारा लगाया जाता है। तो औरंगजेब के द्वारा जो ये जजिया कर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है, और जब जिन उद्देश्यों से वो लगाता है उन उद्देश्यों की उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो लगभग आप मान के चलें कि औरंगजेब थक हार कर फिर से 1705 में जब अपने जीवन के अंतिम समय में रहता है, तो 1705 में वो जजिया को फिर से क्या करता है, हटा देता है, समाप्त कर देता है। ये अब ये जो जजिया कर था बेसिकली क्या था ना कि ये सभी से नहीं लिया जाता था। तो जजिया कर से कौन-कौन मुक्त थे? बच्चे मुक्त थे, बच्चों को नहीं लिया जाता था। जजिया कर से अनाथ मुक्त थे, अनाथों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। जजिया कर से विधवाएं मुक्त थी, इनसे ये कर नहीं लिया जाता था। जजिया कर बूढ़े से नहीं लिया जाता था। जजिया कर अपाहिज यदि कोई व्यक्ति है तो अपाहिज से भी नहीं लिया जाता था। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि यह कर जो है सो किस वर्ग से लिया जाएगा, न बच्चे से, न अनाथ से, न विधवा से, न बूढ़े से, न अपाहिज से, इस तरीके के लोगों से नहीं लिया जाता। तो कुल कुछ सीमित वर्ग से ही, जो व्यापारी है, जो धनी वर्ग है, उसी के ऊपर ये जजिया कर आरोपित होता था और इसकी करें भी डिफरेंट होती थी। लेकिन जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो औरंगजेब की जो जजिया कर की नीति है, इसको बेसिकली राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और कुछ इसका जो औरंगजेब के दृष्टिकोण से था, वह इसके धार्मिक महत्व के संदर्भ में समझने की जरूरत है। क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण इसका नहीं था, क्योंकि इससे इतनी आमदनी भी नहीं होती थी कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से इस कर को लगाता, क्योंकि बहुत सारे समाज के वर्ग इस कर से वंचित थे, कुछ सीमित वर्गों पर लगता था, तो बहुत इकोनॉमिक स्रोत भी आना नहीं था इससे कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से कर को लगाएगा। और यदि आर्थिक दृष्टिकोण से लगाता तो फिर जैसे पहले कह चुका हूं कि वो राहदारी पांडारी कर सबको माफ नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कि औरंगजेब के समय में ये जजिया कर लगाने का समय कब है, तो 1675 का है। 1675 में औरंगजेब क्या है कि धीरे-धीरे वो कहाँ जा रहा है कि वह गोलकुंडा और बीजापुर राज्य को अब विलय करने की ओर जाएगा। गोलकुंडा प्लस बीजापुर राज्य को। और जाहिर सी बात है कि गोलकुंडा और बीजापुर ये दोनों कौन राज्य था, मुस्लिम राज्य था। तो जाहिर सी बात है कि एक मुस्लिम राज्य का आप अपने साम्राज्य में विलय करेंगे, तो हो सकता है कि मुसलमानों का इसका विरोध हो। तो चूंकि वह बीजापुर और गोलकुंडा को अब विजिट करने का निर्णय ले चुका था
और साथ ही इस समय क्या था कि न केवल इनका बल्कि मराठों का भी विद्रोह बड़े पैमाने पर हो रहा था। मराठों का विद्रोह हो रहा था। राजपूतों का जो कुछ साम्राज्य था, राजपूतों के स्वायत्त राजा, वो भी कुछ विद्रोह पर उतारू हो रहे थे। खासकर औरंगजेब के समय मारवाड़ के साथ 36 का आंकड़ा होता है। तो बड़े ही विचित्र कंडीशन में औरंगजेब इस समय था। गोलकुंडा और बीजापुर को साम्राज्य में मिलाने का वो इच्छुक हो चुका था। जो मुस्लिम राज्य है और एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम राज्य पर आक्रमण कर उसको विलय करे, इसके लिए क्या होना चाहिए? कट्टर मुसलमानों का, उलेमाओं का समर्थन होना चाहिए। और साथ ही वो मराठों पर भी, मराठों से संघर्ष कर रहा था, राजपूतों का विद्रोह हो रहा था। तो ऐसे में इन वर्गों के विरुद्ध भी सभी मुसलमानों का, कट्टर मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए संभवतः एक राजनीतिक उपकरण के रूप में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया गया होगा। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसका धार्मिक एस्पेक्ट क्या था औरंगजेब का? तो चूंकि ये जो जजिया कर होता था ना, ये धर्म भीरू मुसलमानों के द्वारा वसूला जाता था। जजिया कर धर्म भीरू मुसलमानों के द्वारा वसूला जाता था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कट्टर और धर्म भीरू मुसलमान थे, जजिया कर वसूल करके खुश होते होंगे। तो बादशाह को इन वर्ग से कोई परेशानी नहीं होती होगी, क्योंकि ये जजिया कर वसूल के खुश रहते होंगे। एक और दूसरा कि यह जो जजिया कर होता था, इसकी आमदनी जो होती थी वो जाती थी उलेमाओं के खर्च के लिए, उलेमाओं के खर्च के लिए। जाहिर सी बात है कि ये उलेमा जो कट्टरपंथी होते हैं, जो कट्टरवादी विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको यदि जजिया कर जाता था तो वो खुश हो जाते थे। तो इन दोनों वर्गों को संतुष्ट रखने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं धार्मिक तौर पर ये औरंगजेब की एक तुष्टीकरण की नीति हो जाएगी। यह तुष्टीकरण के तहत वो चाहता था कि ये दोनों वर्ग खुश रहे और इन दोनों वर्ग से साम्राज्य को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ये तुष्टीकरण की नीति औरंगजेब के लिए हानिकारक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ औरंगजेब का पर्पस यही था। और जब वह देखता है आगे चलकर कि फिर और अपने जीवन के अंतिम समय में वो चाहता है कि मराठों के साथ वह संधि समझौता करना चाहता था। और मराठों के साथ संधि समझौता करने के उद्देश्य से वह चाहता था कि इसमें धर्म कोई आड़े ना आए। इसलिए उसने 1705 में क्या किया था कि जजिया को फिर से दोबारा हटा दिया था। हालांकि उसके शक्की स्वभाव के कारण, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उसके शक्की स्वभाव के कारण मराठों के साथ समझौता नहीं हो पाया। लेकिन औरंगजेब की जो ये जजिया कर की नीति थी, इससे मुस्लिम समाज, हिंदू समाज का वर्ग असंतुष्ट हुआ होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जब आप इसके निष्कर्षणात्मक विश्लेषण पर जाएंगे, जजिया के निष्कर्षणात्मक स्थिति पर जाएंगे, जजिया का निष्कर्षणात्मक पॉइंट पर जाएंगे, तो सबसे पहले आपको जो दिखना होगा कि चाहे औरंगजेब की जजिया लगाने की नीति धार्मिक न हो, राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से प्रेरित क्यों न हो, चाहे औरंगजेब की जजिया कर की नीति राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से क्यों न हो, या फिर कुछ धर्म भीरू मुसलमानों और उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की नीति से क्यों न प्रेरित हो, तुष्टीकरण की नीति से क्यों न प्रेरित हो, लेकिन इस नीति का जो है साम्राज्य पर जरूर प्रभाव पड़ा और हिंदू इससे जरूर असंतुष्ट हुए। हिंदू इससे जरूर असंतुष्ट हुए, हिंदू इससे जरूर असंतुष्ट हुए होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदू इससे असंतुष्ट हुए होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि औरंगजेब के समय में क्या होता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसका रीजन यह है कि सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान में रखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जजिया जो होता था ना, भूमि कर के साथ वसूला जाता था। तो जब ग्रामीण क्षेत्र में जजिया भूमि कर के साथ वसूला जाता था, तो व्यक्ति को उतना नहीं पता चलता था कि वो भूमि कर दे रहा है कि जजिया, तो वहां असंतुष्टि कम थी। लेकिन शहरी क्षेत्र जो होता था उसमें जजिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से वसूला जाता था, व्यापारी से, समृद्ध हिंदू धनाढ़ वर्ग से। तो इंडिपेंडेंट रूप से वसूला जाता था और कई बार इस वसूल करने के क्रम में उलेमाओं के द्वारा उनका अपमान भी किया जाता था। तो इससे बहुत असंतुष्टि थी और कई बार शहरी हिंदू और व्यापारी वर्गों के द्वारा औरंगजेब की इस जजिया कर की नीति के कारण विद्रोह, एक तरीके से हड़ताल भी किया गया था। तो कुछ भी हो, चाहे आप राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से लगाए हों
या तुष्टीकरण के नीति के तहत लगाए हों, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस जजिया कर को देना हिंदू अपना अपमान समझते थे। कई बार उलेमा जजिया कर वसूलने के क्रम में हिंदुओं का अपमान भी करते थे। शहरी क्षेत्र में इसके प्रति और क्षोभ था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में यह लैंड कर के साथ चला जाता था तो उसका लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन शहरी क्षेत्र में ये इंडिपेंडेंट रूप से लिया जाता था और कई बार व्यापारियों को, घनाढ्य हिंदुओं को उलेमाओं के द्वारा जो है इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था इस कर को वसूल करते समय, और इसलिए हिंदुओं के वर्ग में असंतोष रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ये जो औरंगजेब की धार्मिक नीति है, इस धार्मिक नीति पर कई सारे प्रश्न उठते हैं, और धार्मिक नीति पर जो प्रश्न उठते हैं सो बिल्कुल इस पर जो है सो 2-3 आइडियोलॉजी है कि संभवतः वो आपको प्रश्न में आपको ध्यान में रखना है और उसको लिखना है। इस पर प्रश्न एक ये आ सकता है, जो इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है, उसका कहना है, पहला प्रश्न, कि औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के द्वारा औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के द्वारा हिंदुओं को असंतुष्ट किया हिंदुओं को असंतुष्ट किया हिंदुओं को असंतुष्ट किया जिसके कारण उनका समर्थन, यानी हिंदुओं का जिसके कारण साम्राज्य को जिसके कारण साम्राज्य को हिंदुओं का समर्थन मिलना बंद हो गया जिसके कारण साम्राज्य को हिंदुओं का समर्थन समर्थन मिलना बंद हो गया समर्थन मिलना बंद हो गया और साम्राज्य का पतन हो गया और साम्राज्य का पतन हो गया साम्राज्य का पतन हो गया तो पतन हो गया। आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं? आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं? कहाँ तक सहमत हैं? तो अब यहाँ पर क्या है ना कि जो पूरा लेक्चर आपने सुन लिया है, तो इस प्रश्न को लिखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि धार्मिक नीति से हिंदू असंतुष्ट किया, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि औरंगजेब ने अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसका परित्याग कर दिया, जिसके कारण हिंदुओं का समर्थन मिलना बंद हो गया और साम्राज्य का पतन हो गया। तो अब इसका उत्तर आपको लिखना है, और आपको उत्तर इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखकर आप आसानी से लिख सकते हैं। इसका आंसर को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, फिर औरंगजेब की जो धार्मिक नीति का जो प्रमुख तत्व है उसको लिखेंगे, उस तत्व का विश्लेषण करेंगे, और फिर बाद में आपको एक बीच का रास्ता निकालना होगा कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण जो हिंदू असंतुष्ट हुए, पूरी तरीके से यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि आपको मैंने डाटा बताया था वो आपको याद रखना चाहिए, वो देना होगा। लेकिन निष्कर्ष में यह भी लिखना होगा कि जो औरंगजेब की इस धार्मिक नीति का बिल्कुल कुछ न कुछ तो अवश्य प्रभाव पड़ा, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन का एकमात्र यह कारण नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य के पतन के बीज कहीं और नहीं थे, जिसे जागीरदारी संकट में खोजा जाना श्रेयस्कर होगा। कुछ इस तरीके से इसका निष्कर्ष होगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी तरीके से जो है सो एक और प्रश्न इस पर बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है, और वह क्वेश्चन यह है कि इतिहासकारों ने इतिहासकारों ने औरंगजेब पर नाहक दोषारोपण किया है, यानी बेकार का औरंगजेब पर नाहक दोषारोपण किया है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि नाहक दोषारोपण किया है। इसमें मानना है इनका कि औरंगजेब की पूर्ववर्ती शासकों औरंगजेब के
पूर्ववर्ती शासकों की शिथिलता, यानी कि इन्होंने पूर्ववर्ती शासक को दोषी ठहराया। पूर्ववर्ती शासकों की शिथिलता, पूर्ववर्ती शासकों की शिथिलता के कारण शिथिलता के कारण गैर मुसलमान, यानी कि गैर हिंदू, गैर मुस्लिम प्रजा, यानी कि हिंदू गैर मुस्लिम प्रजा करता है हिंदू, गैर मुस्लिम प्रजा वफादार नहीं रह गए थे, वफादार नहीं रह गए थे, नहीं रह गए थे, मजबूरन औरंगजेब को, मजबूरन औरंगजेब को, मजबूरन औरंगजेब को मुस्लिम समर्थक नीति अपनानी पड़ी। मजबूरन औरंगजेब को मुस्लिम समर्थक नीति अपनानी पड़ी, अपनानी पड़ी। विश्लेषण करें, परी विश्लेषण करें। तो बहुत ही ये क्रिटिकल एनालिसिस वाला प्रश्न है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो एक तो प्रश्न वो बताया, एक वर्ग का इतिहासकार यह मानता है, जो पहला प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के द्वारा हिंदुओं को असंतुष्ट किया, जिसके कारण साम्राज्य को हिंदुओं का समर्थन मिलना बंद हो गया और साम्राज्य का पतन हो गया। आप इस मत से कहाँ तक सहमत? एक वर्ग का इतिहासकार ये है। दूसरा वर्ग का इतिहासकार यह है कि वह जो मानता, वह कहता है इतिहासकारों ने औरंगजेब पर नाहक यानी बेकार का दोषारोपण किया है। औरंगजेब के पूर्ववर्ती शासक यानी कि शाहजहां, जहांगीर, अकबर की शिथिलता के कारण गैर मुस्लिम प्रजा यानी कि हिंदू प्रजा राज्य के वफादार नहीं रह गए थे, इसलिए मजबूरन औरंगजेब को मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने पर विश्लेषण कीजिए। तो पहले प्रश्न से थोड़ा सा ये ज्यादा टफ है, एनालिटिकल है, ऑप्शनल पेपर के स्तर का ये प्रश्न है। लेकिन यदि आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि औरंगजेब के ऊपर इतिहासकारों ने नाहक दोषारोपण किया है, या क्या वास्तव में पूर्ववर्ती शासकों के समय हिंदुओं का समर्थन राज्य को नहीं मिल रहा था, और क्या मजबूरी में औरंगजेब को मुस्लिम समर्थक नीति अपनानी पड़ी थी। इसी संदर्भ में इसका मूल्यांकन आपको करना है। तो इस वीडियो को देखकर आप आराम से इसको लिख सकते हैं, इन दोनों प्रश्नों को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखेंगे और उसको खुद भी चेक करेंगे। और एक प्रश्न ये हो सकता है कि जो आगे और टॉपिक क्लियर होगा तब आपको पता चलेगा कि मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो जब औरंगजेब की भूमिका का मूल्यांकन आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के प्रश्नों को समझने के लिए औरंगजेब की हर एक पॉलिसी को समझ लेना होगा। तो औरंगजेब की आप 2-3 पॉलिसी को समझ चुके हैं। कौन कौन? आप यदि रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे होंगे पिछला, तो औरंगजेब की आप दक्कन नीति को समझ चुके हैं, क्योंकि एक साथ ही मैंने मुगल शासकों की दक्कन नीति पढ़ाई थी, आप उसको पढ़ चुके हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति को आज आप पढ़ चुके हैं, धार्मिक नीति को पढ़ चुके हैं। औरंगजेब की विदेश नीति को आप जान चुके हैं, विदेश नीति को जान चुके हैं, जब शाहजहां का बल्ख बदखसा का अभियान एक ही साथ मुगल शासक करवाया था वो। तो इन 3 नीति को तो आप जान ही चुके हैं। अब औरंगजेब की एक नीति को आपको जानना है राजपूतों के संदर्भ में, औरंगजेब की नीति को राजपूत के संदर्भ में समझना है। और औरंगजेब की नीति को आप मराठों के संदर्भ में समझना है। हालांकि दक्कन में आप बहुत सारा चीज जान चुके हैं, खासकर शिवाजी, मराठों के संदर्भ में समझना है। और जब इतना सब आप जान जाएंगे तब आप औरंगजेब के मुगल साम्राज्य में पतन के योगदान का मूल्यांकन कर पाएंगे। तो अभी आप 3 जान चुके हैं, अगले वीडियो समय आप इन दोनों के बारे में भी जान जाएंगे, आप औरंगजेब की नीतियों का आसानी से मूल्यांकन कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आपके यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के पीटी के लिए, क्योंकि मैंने पूरा फैक्ट वो बता दिया, धार्मिक नीति के अंतर्गत वो कौन कौन तत्व अपनाया था वही पीटी में आएगा। पीटी के साथ साथ ये आपके मेंस में भी मददगार होगा, जीएस के मेंस में, क्योंकि विश्लेषण इसका टफ स्तर का मैंने कर दिया है। और जिसका इतिहास ऑप्शनल पेपर होगा, और यदि वो कहीं कोचिंग भी पढ़ा होगा, तो औरंगजेब की धार्मिक नीति का जिस स्तर पर मैंने विश्लेषण कर दिया है,
अपने दिल से गहराई से वो पूछेगा कि क्या इस स्तर का विश्लेषण उसको कहीं कोचिंग में मिला था या नहीं, तो मुझे लगता है कि नहीं ही जवाब आएगा। तो आप ऑप्शनल स्तर के लिए भी इसको अपना नोट्स बना लेंगे और जिस तरीके से अन्य वीडियो को भी लाइक करते थे, शेयर करते थे, सब्सक्राइब करते थे, उसी तरीके से इस वीडियो को भी करेंगे। और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी यूपीएससी के अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है जो प्लस का है और आइकॉनिक, तो यदि आप प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है ये 44,550 में आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यह 72,000 का है और यहाँ पर भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट, तब 24 मंथ का जो आपका प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है ये 64,800 में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है जिसको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 62,550 में आप प्राप्त कर लेंगे। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ पर भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे, तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लैब क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार है, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित सेवा देश के टफ कंपटीशन में अपना सपना साकार करना चाहते हैं, एक प्रॉपर मेंटोरशिप में आपको रहना होता है जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है, जिसमें आपको सही क्या है, गलत क्या है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको कैसे लेखन करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाती है। और ऑप्शनल पेपर के लिए भी आप अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट, तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 24,750 में आप प्राप्त कर लेंगे। तो आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों के जीएस का आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन और ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड याद रखेंगे शंकर वाईटी, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले लेक्चर में औरंगजेब की अन्य नीतियों के साथ, तब तक सभी को थैंक यू है।